घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा। के अंदर में प्रवेश करेंगे। गिरजा के पिछले दरवाजे से प्रवेश नाच के लिए मंजू तिग्गा की अगुवाई में नाचने वाली महिलाएं लड़कियां जल्दी से तैयार हो जाएंगी। बाइबल दुरुस्त का अंतिम चरण और प्रवेश नाच का चरण इस प्रकार होगा। आगे नाचने वाली महिलाएं, उनके पीछे क्रूसवाहक और 2 मोमबत्ती, उसके पीछे में मुख्य बाइबल, 2 मोमबत्ती धारक और सभी पुरोहितगण। सभी कोई अभी गिरजा की तरफ घुस जाए। चला
बनाई हुई जगह पर उसका प्रतिस्थापन करेंगे। उसके पश्चात माल्यार्पण होगा। मुख्य याजक को माला दिया जाए, वो एक बड़ी ही भक्ति के साथ पवित्र बाइबल का माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद मुख्य याजक की ओर से आरती किया जाएगा। आरती समाप्त हुई है। सभी कोई अपना दोनों हाथ बढ़ाकर बाइबल की तरफ पवित्र बाइबल का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अभी तुरंत हमारे मुख्य याजक के साथ पुरोहितों का हाथ धोना और टीका लगाना होगा। सामने वेदी पर आ जाएंगे और अपना सबाई शांत भय बसे जाए। अभी मैं संक्षिप्त इंट्रोडक्शन के लिए ज्योति लहड़ा को मैं आमंत्रित करता हूँ। एससीसी डे के ऊपर मैं आप लोगों के सामने एक छोटा इंट्रोडक्शन रखना चाहती हूँ। आज हमारे पैरिस होली फैमिली चर्च केस्टपुर में एससीसी डे मनाया जा रहा है। यह एससीसी डे सिर्फ हमारे पैरिस में नहीं बल्कि कोलकाता डायसिस के हर पैरिस में मनाया जा रहा है और इसे मनाने की अवधि है 15 अक्टूबर से 13 नवंबर। अक्टूबर 2019 में कोलकाता डायसिस में एससीसी नेशनल कन्वेंशन प्रत्येक पैरिस में हुआ था। उसी के स्मरणोत्सव के रूप में हम यह एससीसी डे मनाते हैं। इस वर्ष हम 3rd एनिवर्सरी के रूप में एससीसी डे मना रहे हैं। एससीसी का फुल फॉर्म है स्मॉल क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदी में लघु क्रिस्टीय समुदाय। लघु क्रिस्टीय समुदाय एक स्थानीय या पड़ोसी कलीसिया है जहां पड़ोस के क्रिस्तीय परिवार मिलकर इस वचन का आदान प्रदान करते हैं, वचन से परिपोषित होते हैं और वचन में जीते हैं। एससीसी के 4 चिन्ह इस प्रकार हैं: पड़ोसी क्रिस्तीय परिवार, सुसमाचार आदान प्रदान, वचन के अनुरूप कार्य या एक्शन प्लान, अपने पारिस या चर्च से जुड़ा होना। इनमें से अगर एक भी नहीं होगा तो वह लघु क्रिस्तीय समुदाय नहीं कोई अन्य संगठन कहलाएगा। इस वर्ष एससीसी डे हमें यह संदेश देता है: अपने आप में नवीनीकरण लाना, अपने को शुद्ध करना, इस वाणी का प्रचार करना। लघु क्रिस्तीय समुदाय परिवारों और समाज को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस वर्ष एससीसी डे के संदेश से प्रेरित होकर हम अपने आप में नवीनीकरण लाए, अपने को शुद्ध करें और इस वचन के प्रचार में आगे आए। एससीसी यूनिट को और अपने पल्ली स्तर पर एससीसी को अधिक मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। एससीसी डे একটি ছোট বিবরণ। এই বছর 2022 সালে আমরা কলকাতা ডায়াসিস বা আমাদের কলকাতা প্রদেশের সমস্ত প্যারিসে এসসিসি ডে পালন করছি। এই বছর এই এসসিসি ডে পালন করার সময়সীমা ছিল
অক্টোবর 15 তারিখ থেকে আমাদের নভেম্বর 13 তারিখ পর্যন্ত। তো আজকে নভেম্বর 13 আমরা শেষ দিন আমরা পালন করছি। এটা আমরা এসসিসি ডে কেন উদযাপন করি এটা জানার আগে আমাদের জানতে হবে এসসিসি বা ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় সেটা কি। এসসিসি বা স্মল ক্রিশ্চিয়ান কমিউনিটি, বাংলায় ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়, এটা একটা স্থানীয় বা প্রতিবেশী মণ্ডলী বা একটা দল, যেখানে আমাদের আশেপাশের খ্রিস্টীয় পরিবার মিলে ঈশ্বরের বাক্যের আদান প্রদান, বাক্যের মাধ্যমে নিজেদের পরিশুদ্ধতা এবং ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে বেঁচে থাকা। ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের 4টি প্রধান নিদর্শন হল প্রতিবেশী খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় গঠন, সুসমাচার আদান প্রদান, বাক্য অনুসারে কর্ম বা আমাদের অ্যাকশন প্ল্যান, আপন প্যারিশ বা চার্চের সঙ্গে যুক্ত থাকা। এই 4টের মধ্যে যদি কোনো একটাও আমরা বাদ দিই বা না হয়, তাহলে আমরা সেটাকে ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় না বলে অন্য কোনো সম্প্রদায় বলে জানব। এসসিসির অন্তর্ভুক্ত পরিবার সমাজকে একতাবদ্ধ করার একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। 2019 সালের অক্টোবর মাসে আমাদের কলকাতা তরুণ প্রদেশের সমস্ত প্যারিসে আমরা এসসিসি ন্যাশনাল কনভেনশন পালন করেছি ও প্রতি বছর আমরা তার বার্ষিকী উদযাপন করি। এবছর আমরা তার 3য় বর্ষ উদযাপন করছি। এবছর এসসিসি ডে এর জন্য আমাদের আহ্বান করা হয়েছে, যেমন তাদের মূল উদ্দেশ্য, এই বছরের আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নবীনীকরণ আনা, নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করা আর ঐশ্য বাক্য প্রচার করা। অতএব আমাদের জন্য নিজেদেরকে নতুন করে পরিশুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা আমরা অনুভব করি, যেন আমরা আমাদের জীবন ও কর্মের দ্বারা ঐশ্য বাক্য প্রচার করতে পারি। আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যাতে আমরা ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়ে প্রতিবেশীদের মধ্যে এবং প্যারিসের ক্ষুদ্র খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়কে সংযুক্ত করার জন্য যোগদান করতে পারি। এখন আমি আমাদের কল্যাণ আছেন, ওনার সঙ্গে মনোজ আমাদের আহ্বান করবো আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান শুরু করার জন্য। पिता पुत्र पुत्रात्मा के नाम हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पुत्र आत्मा का सहचार्य आप सबों को प्राप्त हो। में मेरे प्यारे माता पिताओं और भाई बहन, आज सामान्य समय का 21वां रविवार है। आज का तीनों पाठों में हमें दुनिया की आंख और प्रभु का दूसरा आगमन के बारे में बताते हैं। आज के वचन हमें सिखाते हैं कि कैसे प्रभु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करें और सांसारिक यात्रा के अंत का सामना करने के लिए खुद को कैसे तैयार करें। आज का पहला पाठ मलाकी के ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में मलाकी दुनिया के अंतिम दिनों की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं, जो धर्मी है उनको चंगा दिया जाएगा और घमंडियों और सभी बुरे काम करने वालों को आग में दंड दिया जाएगा। दूसरे पाठ में संत पौलुस उम्मीद कर रहे थे कि वे अपने जीवन काल में ही प्रभु यीशु का दूसरा आगमन को देख पाएगा, इसलिए वे थेसलोनिकियों को सलाह देता है कि यीशु का दूसरा आगमन में उसका स्वागत करने के लिए अच्छी तैयारी कैसे करें। वे कहते हैं अपने काम और कर्तव्य को ईमानदारी से करना चाहिए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें याद दिलाता है, राष्ट्र की विरुद्ध राष्ट्र खड़ा होगा, भारी भूकंप होंगे, जहाँ जहाँ महामारी तथा अकाल पड़ेगा, अंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे।
इस घोषणा के उद्देश्य हताश करने के लिए नहीं है, बल्कि साहस एवं धैर्य रखने के लिए है। बाद में जब वास्तविक रूप से यह सब घटनाएं घटेंगी तो हमें तन के खड़े रहना है, क्योंकि यह हमारे मुक्ति का पूर्वाभास है। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और भरोसा रखते हुए अपने कर्तव्य निष्ठ से आगे बढ़ने की कृपा मांगें। जैसे कि आज हमारे पालने में एसएससी डे मना रहे हैं, आइए हम हमारे पल्ली के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि हम प्रभु के वचन को सभी इस पल्ली के सदस्यों के बीच में फैला सकें, न केवल हमारे क्रिश्चियन भाइयों के बीच में बल्कि अन्य भाइयों के बीच में भी हम प्रभु यीशु के वचन को फैला सकें। आइए हम हमारे सभी मतलबों को याद रखते हुए इस मिश्रा बलिदान की भक्तिपूर्वक भाग लें। এসো আমরা প্রার্থনা করি। হে নিখিল স্রষ্টা, এই পৃথিবীর যা কিছু শুভ, যা কিছু মঙ্গলময় সে সব কিছুই স্রষ্টা তুমি। তাই বিশ্বস্ত ভাবে তোমাকে সেবা করলে অক্ষয় সুখ লাভ করা যায়। এই সত্য উপলব্ধি করে আমরা যেন তোমার সেবার প্রতিনিয়ত আনন্দ পাই। তোমার পুত্র আমাদের প্রভু খ্রিস্টের নামে প্রার্থনা করে পবিত্র আত্মার সংযোগে তোমার সঙ্গে জীবনময় ও সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বররূপে তিনি যুগে যুগে বিরাজমান। नबी मलाकी का ग्रंथ। वह दिन आ रहा है, वह धधकती भट्टी के सदृश है। सभी अभिमानी तथा कुकर्मी खूंटियों के सदृश होंगे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, वह दिन उन्हें भस्म कर देगा। उनका न तो डंठल रह जाएगा और न जड़ी, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म का सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेंगी। प्रभु की वाणी है। इस शादी के समय में
দ্বিতীয়বার থিসলনিকীয়দের কাছে প্রেরিত দূত পৌলের দ্বিতীয় পত্র। পাঠের সারাংশ এই: নিরলসভাবে কাজ করাই আমাদের কর্তব্য। প্রিয়জনেরা, তোমরা নিজেরা তো জানো কেমন ভাবে আমাদের মতোই তোমাদের জীবন কাটানো উচিত। তোমাদের কাছে থাকতে আমরা তো কখনো কোনো রকম অলসতা করিনি, কাউকে দাম না দিয়ে তার কাছ থেকে খাবারও কিনিনি কখনো, বরং বহু পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলেই সেই সময় দিন রাত কাজ করেছিলাম আমরা, যাতে তোমাদের কারো গলগ্রহ না হয়। অবশ্য আমাদের ভরণ পোষণের ভার আমরা যে তোমাদের হাতে তুলে দিতে পারতাম না তা নয়, তবে আমরা চেয়েছিলাম আমরা নিজেরাই তোমাদের সামনে এমন এক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠব যা তোমরা অনুসরণ করতে পারবে। তাই আমরা যখন তোমাদের ওখানে ছিলাম তখন তোমাদের এই নির্দেশ দিয়েছিলাম, যে কাজ করতে চাইবে না সে খেতেও পাবে না। কিন্তু এখন আমরা খবর পাচ্ছি তোমাদের মধ্যে নাকি এমন কয়েকজন আছে যারা অলসতায় দিন কাটাচ্ছে, নিজেরা কিছুই করছে না অথচ পরের ব্যাপারে নাক গলিয়ে বেড়াচ্ছে। ওদের আমি প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে আদেশ দিচ্ছি, একান্তভাবেই বলছি, ওরা যেন শান্ত স্থির হয়ে নিজেদের কাজকর্ম করে আর এইভাবে নিজেদের অন্ন সংস্থান নিজেরাই করে নেয়। এই হলো প্রভুর বাণী। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह सुंदर पत्रों और मनोती के उपहार से सजा हुआ है। इस पर यीशु ने कहा, वे दिन आ रहे हैं जब जो कुछ तुम देख रहे हो उसका एक पत्थर भी दूसरे पत्थर पर नहीं पड़ा रहेगा, सब ढा दिया जाएगा। उन्होंने यीशु से पूछा, गुरुवर, यह कब होगा और किस चिन्ह से पता चलेगा कि यह पूरा होने को है? उन्होंने उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम लेकर आएंगे और कहेंगे, मैं वही हूँ और वह समय आ गया है। उनके अनुयायी नहीं बनो। जब तुम युद्धों और क्रांतियों का चर्चा सुनोगे तो मत घबराना, पहले ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है।
तब यीशु ने उनसे कहा, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा और राज्य के विरुद्ध राज्य। भारी भूकंप होंगे, जहां तहां महामारी तथा अकाल पड़ेगा। आतंकित करने वाले दृश्य दिखाई देंगे और आकाश में महान चिन्ह प्रकट होंगे। यह तब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर हाथ डालेंगे, तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभा गृहों तथा बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजा तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। यह तुम्हारे लिए साक्ष्य देने का अवसर होगा। अपने मन में निश्चय कर लो कि हम पहले से अपनी सफाई की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे वाणी और बुद्धि प्रदान करूंगा जिसका सामना अथवा खंडन तुम्हारे कोई भी विरोधी नहीं कर सकेगा। तुम्हारे माता पिता, भाई, कुटुंबी और मित्र भी तुम्हें पकड़वा देंगे। तुम में से कितनों को मार डाला जाएगा और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। अपने धीरज से तुम अपनी आत्मा को बचा लोगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। तुम्हारा दिलासा वचन प्रभु का, तुम्हारा उजाला वचन प्रभु का, तुम्हारा सहारा वचन प्रभु का। इसमें मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम लोग सही में एसएससी दिवस एसएससी डे मना रहे हैं। प्रभु का दिया हुआ जीवन जो हम ग्रहण किया है उसको हम किस ढंग से जीते हैं। इटली शहर के ट्यूरी नामक स्थान में एक बालक का जन्म हुआ था। उसका नाम था डोमिनिक सावियो, जो कि संत जॉन बॉस्को के छात्रावास में रहता था। बहुत छोटा था और छोटे में उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन आज हम लोग उसको संत कहते हैं, संत डोमिनिक सावियो। और बहुत लोगों का नाम भी होता है डोमिनिक सावियो। जब वो संत जॉन बॉस्को के छात्रावास में रहता था, उस समय संत जॉन बॉस्को बच्चों को, युवाओं को जमा करता था और अपने छात्रावास में रखता था, उनको मार्गदर्शन करने के लिए, उसको, उन लोगों को प्रभु के वचन के अनुसार जीने सिखाने के लिए। एक आदमी रोज ही दूध लेके आता था उस छात्रावास में और देखता था कि छात्रावास में जितने भी बच्चे रहते हैं सभी लोग अपना अपना काम करते हैं सब सुबह में। एक दिन डोमिनिक सावियो झाड़ू कर रहा था, तो उसी समय वो जो दूध लेके आता था उसको लगा कि इसको पूछा जाए। शायद उसको कुछ ऐसा लगा होगा अपने जीवन में जिसको उस बच्चे के द्वारा जानना चाहता था। वो कहता है कि सावियो, मैं आपको रोज दिन देखता हूँ यहाँ पर काम करते हुए सब चीज करते हुए, कितना मुस्कुराते हुए और खुश मिजाज से सब चीज करते हुए। अगर आपको कहा जाए कि कल आप मरने वाले हो तो तुम क्या करोगे? तो सावियो वो रुकता नहीं है, वो तुरंत उसका आंसर देता है कि मैं झाड़ू करते रहूं, झाड़ू करते रहूं। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज सुसमाचार में विशेष रूप से अंत काल के बारे में हम लोग सुने। कितना सुंदर से प्रभु हम सबों को बतलाया है कि अंत काल क्या हो सकता है, क्या संकट और अत्याचार के चिन्ह हम सबों को दिखाई देंगे, उसके बारे में बतलाते हैं। हम लोगों ने सुना मंदिर के बारे में, हरियोगी यरूशलेम मंदिर के बारे में। बहुत लोग गया होगा यरूशलेम मंदिर देखने के लिए, देखे होंगे कितना भव्य, कितना विशाल और कितना सुंदर है। तो उस समय के लोग, चुनी हुई प्रजा, हम लोग कहेंगे
वे लोग उस मंदिर की बहुत चर्चा करते थे, उसकी सुंदरता को बहुत सराहते थे, प्रशंसा करते थे और कहते थे कि इतना विशाल मंदिर, इतना मजबूत मंदिर, इतना सुंदर और भव्य मंदिर ये हम सबों का गर्व है। लेकिन आज हम लोग सुनते हैं प्रभु यीशु कहता है कि मंदिर भी ढा दिया जाएगा, एक ईंट दूसरे मुख में ईंट के ऊपर नहीं रहेगा, तो गिर जाएगा, इधर उधर अच्छी निशान हो जाएगा। तो प्रभु क्या करना चाहते हैं हम सब, हम लोगों को इस अंतकाल के प्रकाशन के सुसमाचार में प्रभु हम लोगों को बतलाने चाहते हैं कि कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। देयर इज नथिंग परमानेंट, कोई भी चीज अस्थाई नहीं है, उसका अंत है, उसका समाप्त होता है, उसका एंड है। और इसीलिए प्रभु हम सबों को विशेष रूप से बतलाना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार का मंदिर पर गर्व करना चाहिए, किस प्रकार का मंदिर को दूर दूर तक उसकी चर्चा को पहुंचाना चाहिए, किस प्रकार के मंदिर को हम लोगों को और सुंदर बनाना चाहिए, उसके बारे में बताते हैं। ईंट पत्थर लोहा बालू सीमेंट से बना हुआ मंदिर के बारे में, इंसानियत मंदिर, धार्मिकता की मंदिर, पुण्य की मंदिर, अच्छाई की मंदिर, ईमानदारी की मंदिर, इस प्रकार के मंदिर को प्रभु आज हम लोगों को बनाने के लिए अनुरोध करते हैं, जो कि कोई किसी उसको ढा नहीं सकता, उसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो वही मंदिर के बारे में प्रभु आज हम लोगों को कहते हैं। और यह भी कहता है कि अंतकाल आने से पहले चिन्ह दिखाई देंगे, भूकंप होंगे, तूफान आएंगे, बीमारी आएंगी, महामारी आएंगी। चिन्ह को हम लोगों को समझना है, देखना है, लेकिन अंत में कहता है कि वही सब चीज नहीं है, अंत अभी आया नहीं है। उसी प्रकार से उस अंत को समझने, देखने, बुझने और उसके अनुसार चलने के लिए आज प्रभु हम सबों को कहते हैं। और डरवाते नहीं है, तो डरवा नहीं रहे, लेकिन हम लोग को कहते हैं कि उसके लिए तैयार रहना है, रेडी रहना है, ताकि जिस प्रकार से डोमिनिक साबिर ने कहा कि मैं झाड़ू लगाते रहूंगा, वो है तैयारी, घबराना नहीं है। हाँ, हमको कल कुछ होने वाला है तो मैं कहीं जो भी सोचता हूँ करने वाला, इसलिए जो काम हम कर रहे हैं वो उसको और अच्छी तरह से करें, उसको हम और अर्थपूर्ण रूप से जिए और उसको पूर्ण रूप से जिए। वही हमारा जीवन, क्रिस्तीय जीवन, अर्थपूर्ण तरीके से जीना, पूर्ण रूप से जीना, वही हम सबों का कर्तव्य है। अगर हम उसको जीते हैं तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऊपर से छत भी गिर जाए तो हमको डरने की बात नहीं, क्योंकि हम तैयार हैं। और इस तैयारी की बात अंतकाल के लिए रुका नहीं रहना है, लेकिन बहुत पहले तैयारी हम लोगों को किए रहना है, करते रहना है, ताकि हम लोग को डरने की कोई बात नहीं होगी। और इसके लिए प्रभु कहते हैं कि तुम्हें कोई डरने की बात नहीं है, कोई तुम्हारा बाप माता नहीं करेगा। इसका अर्थ यही है कि तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। अगर तुम्हें प्रश्न किया जाएगा तो तुम्हें बुद्धि और परामर्श और जो भी विचार तुमको चाहिए तुमको दिया जाएगा और तुम उसका सामना कर पाओ। यह प्रभु का वचन है। अगर हमारा विश्वास है तो हम ऐसा कर पाए। और आज हम लोग एसएससी डे में लघु क्रिस्तीय समुदाय का जो हम लोग अनुवली जो त्योहार मनाते हैं, उसमें हम लोगों को शपथ लेना चाहिए कि प्रभु का वचन में कितना शक्ति है, उसका अनुभव करके हैं, उसमें हम लोग कितना विश्वास करते हैं, कितना ईमानदारी से उसको हम लोग जीते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें डरने की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और इसीलिए प्रभु आज हम सबों को फिर से यह दिलाते हैं और कहते हैं कि अत्याचार होंगे,
धर्म सतावट होंगे, संकट आएगी, बीमारी आएगी, लेकिन हम सबों को घबराने की बात नहीं है। इसका मकसद एक ही है, इसका मकसद यही है, ये सब होगा। क्यों होगा? ताकि तुम गवाह दे पाओ। जिस प्रकार प्रभु ने गवाह दिया है अपने मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, हमें भी उस प्रकार की गवाही देना है। और इसीलिए सब घटना घटेगी, उसी समय मालूम होगा कि तुम कितने पानी के अंदर, तुम्हारा विश्वास कितना गहरा है। अगर हमारा विश्वास गहरा है तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता है। हमारे सुंदर जीवन जो ईश्वर ने दिया है उसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। पृथ्वी टल जाए या पृथ्वी, या तो सूरज या तो पृथ्वी टल जाए, लेकिन प्रभु का वचन सदा हमारे साथ रहेगा। आज खुशी का दिन है कि हम सभी लोग मिल करके इस दिन को मना रहे हैं कि प्रभु का वचन क्या है, हम सब के लिए कैसे उसको जीना है, कितने गहराई से जीना है, कितनी ईमानदारी से जीना है, कब तक जीना है, कब तक जीना है। जब तक हमारा जीवन है तब तक जीना है। और इसको हम लोग कैसे सफल, इसमें हम लोग किस प्रकार से सफलता पा सकते हैं, इसका सामना हम किस प्रकार से कर सकते हैं? धैर्य और सहन शक्ति के साथ। तो समाचार में प्रभु कहते हैं कि हमें अगर हमारे ऊपर धैर्य है, सहन शक्ति है, ये सब को देखने की शक्ति है, काम करने की शक्ति है और आगे बढ़ने की शक्ति है, तो हम इसमें सफल हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे। तो आइए प्रभु ने हम सबों को ये कृपा और आशीष दिया है, एक अच्छा ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए, एक अच्छा मानवता का जीवन जीने के लिए। और संत पौलुस आज विशेष रूप से हम लोगों को अनुरोध करते हैं, कहते हैं कि मैं कहीं भी जाता था तो मैं अपने हाथ से काम करता था, मैं परिश्रम करता था, मैं मेहनत करता था, मैं कभी निकम्मा नहीं था, और इसीलिए मैं अपना परिश्रम का फल खाता था। आज हम सबों का अनुरोध करते हैं कि हमें भी निकम्मा नहीं बनना है, कामचोर बोलते हैं, कामचोर नहीं बनना है, लेकिन ईमानदारी से परिश्रम करना है और अपने परिश्रम का फल करना। और एक शब्द बोलता है आलस मत करो। आलस करना वो चीज है, वो चीज में हम आलस करते हैं, वो अच्छा नहीं है। जिसको संत पौलुस हम लोगों को बतलाते हैं कि कोई भी काम में आलस नहीं करना है, लेकिन अपने योग्यता के अनुसार अपना कार्य को, अपना कर्तव्य को निभाना है। तो आइए प्रभु का वचन कितना ताकतवर है, कितना उसमें दम है और उसको हम किस प्रकार से जीते हैं, आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। और इस एसएससी डे के उपलक्ष्य में और दिन में विशेष रूप से प्रभु के वचन के ऊपर ज्यादा मनन चिंतन करेंगे, नवीनीकरण लाएंगे अपने अपने जीवन में, और अपने अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में नवीनीकरण लाते हुए अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कलीसियाई जीवन में, अपने सामुदायिक जीवन में और अपना देश में भी इस प्रकार के जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और दूसरों को भी मदद करेंगे। इस प्रकार से प्रभु के वचन को जिया जाता है।
भाई बहनों, हम ईश्वर से प्रार्थना करें तो हमें ज्ञान दे, ताकि हम इन साधनों का उपयोग ईश्वर की बड़ाई और लोगों की भलाई के लिए कर सकें। लघु क्रिस्तीय समुदाय क्रिस्तीय परिवारों के लिए विश्वास में मजबूत बनने और ईश वचन में जीने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि एसएससी हमारे पारिश के हर क्षेत्र में फैले, हर एक परिवार इससे जुड़ पाए और सभी विश्वासी एसएससी के सभी कार्यकलापों में समुचित रूप से भाग लेकर पल्ली को आगे बढ़ाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। पर विश्वास में मजबूत नहीं है, आज हम उनके लिए भी प्रार्थना करें कि वे ईश वचन की शक्ति और महत्ता को पहचाने और उसके पालन करता बने। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। अनेक तरह की समस्याओं में पड़े हैं, परिवार में शांति नहीं है, रिश्तों में दरारें हैं, बच्चे और युवक ईश्वर से दूर भटक रहे हैं। इन परिवारों का एसएससी के द्वारा नवीनीकरण हो, परिवार में शांति, आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़े और वे अच्छे क्रिस्टियन की तरह जीवन यापन कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। আমাদের ধর্মগুরু পোপ ধর্মঘর সকল ধর্মযাজক এবং সমস্ত খ্রিস্ট ভক্তের জন্য প্রার্থনা। প্রভু পরমেশ্বর যেন আমাদের বিশ্বগুরু পোপের অন্তরে ঐশ্ব জ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে দেন, যাতে তার নেতৃত্বে খ্রিস্টমণ্ডলীর উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এবং সকল ধর্মঘর, ধর্মযাজক, ব্রতচারী নরনারী এবং সংসারী ভক্তেরা যেন নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের আপন কর্তব্য পালন করতে পারে। এসো তার জন্য প্রভুকে ডাকি। সমস্ত পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের জন্য প্রার্থনা। সমস্ত পিতামাতা ও শিক্ষক শিক্ষিকাগণ যেন আমাদের ছেলেমেয়েদের সঠিক পথ দেখাতে পারে এবং আধ্যাত্মিক ও সামাজিকভাবে তাদের আদর্শ মানুষ করে গড়ে তুলতে পারে। এসে তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের জন্য প্রার্থনা। আমাদের দেশের সমস্ত রাজনৈতিক নেতারা যারা আমাদের দেশ ও সমাজ পরিচালনার দায়িত্বে আছেন, প্রভু পরমেশ্বর যেন তাদের মনে সুবুদ্ধি প্রদান করেন, যাতে তারা আমাদের দেশ ও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালনা করে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এসে তার জন্য প্রার্থনা করি। तूने हमें संचार के माध्यम से और बहुत प्रकार के साधनों के द्वारा हमें घोषित किया है। हम सबों को आशीष दे आज के दिन के लिए, आज की इस उपस्थिति जो हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आपके वचन को जीने के लिए जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, इसमें आपकी शक्ति और कृपा मिलती है। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।
ये भाई बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ऐसी कृपा कर कि जो भार हम तेरे सम्मुख रखते हैं वे हमें तेरे प्रति अटूट भक्ति का वरदान दिलाए और अनंत सुख में पहुंचा दे हमारे प्रभु यीशु के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे में हम जीते और कार्य करते और बने रहते हैं। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल प्रतिदिन तेरे प्रेम का अनुभव करते हैं वरन अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी बन जाते हैं। जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु के मृतकों में से जीवित कर दिया है उसी के प्रथम फल प्राप्त करने से हमें आशा मिलती है कि हम अनंत पासका के भागी सदा सर्वदा बना रहेंगे। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते और स्वर्गदूतों के साथ गुणगान करते हुए करते हैं। वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत। हम तुझसे निवेदन करने को प्रार्थना के संतों से पवित्र कर दे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपेंगे उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवे और व्यवस्थांतरक जो तुम्हारे और सबों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। आगे मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे हैं। हे पिता समग्र भूमंडले विस्तृत তোমার ভক্ত মণ্ডলীকে স্মরণে রেখো, আশীর্বাদ করো আমাদের বিশ্বগুরু ফ্রান্সিস, আমাদের ধর্মপাল থমাস ডিসোজা এবং অন্যান্য মনোনীত মণ্ডলীর সেবকের সঙ্গে আমরা সবাই যেন ভক্তি ভালোবাসায় পূর্ণ পরিণত হয়ে উঠি। পুনরুত্থানের প্রত্যাশা করে আমাদের যে সমস্ত প্রিয়জন শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত হয়েছেন এবং যে সব মানুষ তোমার দয়ার উপর ভরসা রেখে মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের সকলকে কথাও মনে রেখো। তোমার মুখমণ্ডলের দীপ্তিতে তাদের সকলকে উদ্ভাসিত করো। আমাদের সকলের প্রতি কৃপা প্রদর্শন করো। ঈশ্বর জননী ধন্য কুমারী মারিয়া, ধন্য পেরিগমট এবং যুগে যুগে যে সকল সাধু
ব্যক্তি তোমার প্রতি লাভ করেছেন তাদের সঙ্গে আমাদের শাশ্বত জীবনের সহভাগী হওয়ার যোগ্য করে তোলো। আমাদের জন্য তোমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তোমার মহিমা কীর্তন করতে পারি। তোমার পুত্র যীশু খ্রিস্টের নামে এই প্রার্থনা करी। हे प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में एक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समागत महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, इस जीवन हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर शांति का अभिवादन करें।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप को लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए। हे प्रभु,
मेरे लिए ये उचित है कि मैं ईश्वर के पास रहूं, मैं अपने ईश्वर पर भरोसा रखूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी दया से हमें परम प्रसाद का दान मिला है। तेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि हम उसकी स्मृति में यूकरिस्तिक समारोह मनाया करें। तो उसे हमारा निवेदन है कि यह पवन संस्कार हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। दया सागर
find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be yours. I'll be yours. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be